तो इसमें तो एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ बैंगलोर में हूँ, आप लोग वहाँ पे हो। मेरा जो पढ़ाने का अभी तरीका है, हिंदी मीडियम चल रहा है, तो मैं इसमें तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा-सा पार्टिसिपेट करें, फोर्स सीरियसली। अच्छे बच्चों को आप लोग जोड़ो। अच्छे बच्चे, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे बच्चे। अगर आप अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन चाहते हो, तो आपको एक अच्छे बच्चों को का ग्रुप बनाना होगा। ये एक्चुअली एक प्लेटफ़ॉर्म है ग्रुप बनाने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे फालतू बच्चे आ जाएँ और 2 दिन के लिए आ जाएँ और गप्पे-सप्पे लगा के और जिस तरीके से डिस्टर्ब कभी-कभी करने लगते हैं। मैं डिस्टर्ब, चूँकि आपने क्लास देखा होगा मेरा क्लास कुछ 1 घंटा 20 मिनट का, अराउंड 15-20 मिनट का होता है। आपने देखा होगा कि उसमें हम कंटिन्यू बैक टू बैक, मतलब कि कुछ न कुछ आउटपुट देने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आ गए हैं टाइम पास करेंगे। अगर लोगों को लगता होगा कि यार ये फ्री है, चलो ठीक है ऐसे ही जॉइन हो जाते हैं, फ्री में क्या है, टीचर पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। लेकिन आज ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ मंथ हमारा हो गया है, तो आपको लगा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। क्या संतोष? हाँ, नहीं, इसमें मेरे तरफ से ये होना चाहिए ना कि अगर चलो ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि ये एक वर्चुअल मीडियम है, जिसको कि हम ना आप। हुँ, हुँ। अच्छी बात है, तो आपका भी काम, आपका भी यही है कि आप भी अपने घर वालों को बताओ कि हाँ भाई, मेरा भी टाइम जो है शाम में 7 बजे से लेके 8 बजे तक, 8 सवा 8 तक हमारा जो टाइम है, वो हमने किसी और को दे रखा है। तो उस टाइम में डिस्टर्ब ना करें। और आप भी जैसे क्लास, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ डाउट सेशन के लिए आ जाओ। अच्छा, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये होगा कि रिकॉर्डेड वीडियोज़ में आप डाउट नहीं पूछ सकते हो। यहाँ पे डाउट पूछने का आपको मिलेगा चांसेस। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, तो सर दोस्त, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो, धन्यवाद। कुणाल साहब, कुणाल जी, कुणाल जी मैसेज किए हैं क्या? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, कुणाल जी, कहाँ हैं? आपकी आवाज़ ज़रा आप अनम्यूट करके हमसे बात करें। कुणाल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सॉरी सर। फॉर व्हाट सॉरी? डाउट तो तुम पूछते हो धकाधक, बात करने में क्या जा रहा है? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो यार, तुम लोग, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से इंटरेक्ट करो। ओके, ठीक है। पुष्यम तो, ओके, नो प्रॉब्लम। सौर्या से बात हो गई। शिवांगी, जी हाँ शिवांगी, क्या हाल चाल है शिवांगी? अच्छा है। हम्म, समझ में आ रहा है शिवांगी? चलिए। तो शिवांगी, आप तो रेगुलर हो, आपसे तो आपके मम्मी पापा जानते हैं ना कि आप क्लास करती हो? क्या बोलते हैं मम्मी पापा? हम्म। हाँ, तो शिवांगी, जैसे कि एक आपके, अभी हमने एक बच्चे से डिस्कस किया था, आपने सुना होगा। तो उन्होंने बोला कि आप सर अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बनाओ। तो अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा अच्छे बच्चे जोड़ने होंगे। हाँ, कोई है नहीं तुम्हारा दोस्त स्कूल में? नहीं, 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 हाँ, फोर्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा है ना शिवांगी? चलिए, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है।
ठीक है, आपके पापा है? ठीक है, मम्मी से बात कराइए। जी हाँ, हेलो, नमस्ते। हम्म, हाँ, आपकी बच्ची पढ़ती है यहाँ पे क्लास, तो पता ही होगा। मतलब कैसा है, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे है, ये क्लास पूरा चलेगा। अभी 10वां में भी है, 11 में भी चलेगा, 12वीं में भी चलेगा। ठीक है। ये, हाँ। हाँ, उसका टेस्ट वगैरह होते रहता है, और भी कुछ होगा तो हम, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे बता सकते हैं कि हाँ। हम्म। अच्छा, क्लास। जी। अ, बोल रहा हूँ कि क्लास के बाद कुछ पढ़ती है कि सिर्फ क्लास में ही करके और फिर उसके बाद रह जाती है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो फिर कोई नहीं, सही है, अच्छा बात है। बच्चों को पढ़ाई हमेशा होते रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेगी। आप भी, आप लोग भी थोड़ा सा फोकस कीजिए कि बच्चे जब हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो अगर आपसे डाउट क्लियर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास भेज दीजिए कि हाँ भाई चलो ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट तो मैं क्लियर करा दूंगा, लेकिन कुछ बच्चों का अपना। जी। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जैसे पढ़ाई, मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप उसको पढ़ाइए, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो हाँ, वो सब आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, पढ़ने में तो अच्छी है, क्योंकि क्या है, जब भी क्लास होते रहता है तो हमेशा कुछ ना कुछ जवाब जो भी होता है, क्वेश्चन हम पूछते हैं तो क्वेश्चन का आंसर वो करते रहती है, बताते रहती है, और एक्टिव रहती है। ऐसा नहीं है कि एक मरा हुआ बच्चे की तरह मतलब आ गए हैं, एक बर्डन, एक फोर्सफुली कि हाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो मतलब पढ़ रही है, ढंग से पढ़ती है, मेहनत कर रही है, मुझे तो लग रहा है। अब आगे देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, नहीं आता है। इसका क्लास पूरा चलेगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और अच्छे से मतलब कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैडम। ठीक। हाँ जी भाई साहब, शुभंगम। शुभंगम। शुभंगम कहाँ हो? अनम्यूट करो, कुछ बात करो। शुभंगम और एक पीयूष करके है। पीयूष अभी आए हैं। 10A, रोल नंबर 13। पीयूष। पीयूष या शुभंगम, कोई भी। कौन है, पीयूष या शुभंगम? पीयूष, क्या हाल है पीयूष भाई? ठीक है, कहाँ से हैं आप पीयूष? अच्छा, आशुतोष के बाजू से, बगल से। चलिए, अच्छी बात। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, मतलब तुम सब एक ही बैच से हो? हम्म। तुमसे एक शिकायत है पीयूष, तुम क्लास में रेगुलर नहीं हो। क्यों? हम्म। नहीं, देखो क्या होगा कि अगर रेगुलर नहीं रहोगे ना, तो फिर आपको रिदम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो है, मैं ये नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है।
लेकिन क्लास जब कर रहे हो ना तो थोड़ा सा रेगुलर करो, पंक्चुअल रहो। ठीक है, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं आप देखोगे कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ भी जैसे कि हर चैप्टर के बाद आपको टेस्ट वगैरह होते रहेगा। आप अगर पंक्चुअल रहोगे तो एंड ऑफ द सेशन, आज तो आप लोगों को पता होगा ये बातें आप सबसे है कि 10th का जो है वो सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 का जो है आ चुका है, राइट? आप लोगों ने देखा भी होगा, सर्कुलेट हो गया होगा आप लोगों के ग्रुप में, तो आप सबने देखा होगा। तो क्या है कि अब हमारा जो टाइम है काफ़ी, समझ रहे हो ना, क्रूशियल टाइम हो गया है हमारा ऑलमोस्ट। अब हमारे पास क्या है, लगभग ये महीना तो ख़त्म ही है, जुलाई बचा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर को भी गोली मारो, क्या हो गया आपका, सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 महीना हमारे पास बचा है, लगभग 90 दिन के आसपास। अब 90 दिन में ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आ रहा है, ठीक है, जो हम चैप्टर अभी तक किए हैं वो सारा चैप्टर हमारा जो है नवंबर वाले एग्जाम में, दिसंबर वाले एग्जाम में आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप लोग ना सीरियस हो गए थोड़ा सा, क्लास को अच्छे से अटेंटिव, और अच्छे बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं, सौर्या है चाहे जो भी हो, जो कोई भी होस्ट बनना चाहते हो होस्ट बन जाओ, जो कोई भी एडमिन बनना चाहते हो बन जाओ। ये कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा ग्रुप है, तो ये आप सबका है। आप सब लोग इसको अच्छे से क्या कहते हैं बिल्डअप करो, जिससे कि आगे भी फ्यूचर में भी आपको अच्छा क्या कहते हैं एजुकेशन मिल सके, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है पीयूष, आप अपने घर वालों को बताओ कि आप क्लास करते हो। पीयूष बताइए, बताएं आप अपने घर वालों को। चलिए अच्छी बात है। तो क्या बोल रहे हैं आपके पापा मम्मी? नहीं तो उनको अगर है कि आसपास में कोई, अच्छा ऐसे ही पीयूष बहुत पढ़ता है। सौर्या बोल रहा है कि तुम्हें छोड़ देने के लिए, चलो ठीक है पीयूष, अच्छा से है, पढ़ाई करो, कोई डाउट हो कभी भी तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। अंशुमन साहब कहाँ हैं आप? अंशुमन, क्या हाल है अंशुमन? अनम्यूट करके आराम से बात करो, क्यों म्यूट म्यूट क्यों कर दो, अनम्यूट करो, आराम से रिलैक्स होकर बात करो। अरे हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़े नहीं हैं, हैं अंशुमन? तो तुम आजकल तुमसे एक शिकायत है कि तुम क्लास में रेगुलर नहीं हो, आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, क्या चाहते हो तुम लोग? काहे डिस्कनेक्ट, काहे नेटवर्क चला जाता है भाई? हाँ अंशुमन, फिर तुम चले गए। नहीं तुम अनम्यूट क्यों कर देते हो, आराम से रहो, रिलैक्स रहो ना। सॉरी म्यूट क्यों कर दो, अनम्यूट कर दो उसको, वीडियो को, ऑडियो को, आराम से बात करो अनम्यूट करके, रिलैक्स जैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या कोई अभी तक के बताओ, तुम क्लास तुम करते नहीं हो रेगुलर? हम्म, तो क्या उस क्लास को वही रेगुलर आया करो, क्योंकि बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, टाइम टेबल नहीं मतलब सिलेबस आ गया है, तो टाइम टेबल भी आ ही जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, कंटिन्यू किया करो, समझे? चलिए, चलिए ठीक है, तो फिर ये तो बातें होती रहेगी। आप लोग भी अगर कोई भी किसी भी तरीके का किसी को भी, ठीक है भाई, मैं ये नहीं कहता, किसी को भी किसी भी तरीके का कभी भी बात करना हो मुझे मैसेज कर सकते हो। अंशुमन आप अनम्यूट हो जाओ। हम्म, ठीक है। शुभंगम ने तो कुछ बोला नहीं, चलो ठीक है, शुभंगम वैसे भी, कहाँ हो शुभंगम? चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक जो है अपने क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हमने लास्ट क्लास में एंगल्स के बारे में देख लिया था। अब आज की क्लास में क्या है ना कि हम एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, आपको एंगल्स दे रखा होगा और उसके हिसाब से हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करने होंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना। ठीक है भाई साहब, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है आपका इवेल्युएट, मतलब वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है,
फर्स्ट वन क्या कह रहा है ये, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए ट्राई कीजिए, आप लोग को वैल्यू पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका क्या वैल्यू, क्या मान आएगा आप लोग को बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन 30 बराबर √3/2, कॉस 30 टेबल में देखो क्या होता है √3/2। वैसे इसको याद कर लो, ठीक है, टेबल में देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें। साइन 30 भी, साइन 60, चूंकि यहाँ पे साइन 60 और कॉस 30 दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, एक तरफ साइन है दूसरी तरफ कॉस है। वैसे यहाँ पे कॉस है और ये क्या है, साइन है, इन दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा 90 मिलेगा, तो ये भी क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर कॉस 60 का वैल्यू जो होगा वही हमारा साइन 30 का वैल्यू होगा। कॉस 60 क्या होगा 1/2, साइन 30 क्या होगा 1/2 होगा ना जी। अब इसको सॉल्व कीजिए, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 इज व्हाट 1, 2 इंटू 2 इज व्हाट 4, √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 3 माइनस 1 2/4, 2/4 बराबर 1/2 होगा जी। शुभंगम पीयूष राज 1/2 बहुत अच्छे। और एक और बच्चा बताया है, क्या है, कौन है वो, आशुतोष, सही है आशुतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। शिवांगी बहुत अच्छे, शिवांगी tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। निकालिए इसका वैल्यू क्या होगा। tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। हाँ स्नेहा, आप कहाँ थी उस समय से। आशुतोष पीयूष दोनों का आंसर सेम सेम आ गया। शुभंगम बहुत अच्छे। tan 60 का वैल्यू क्या होता है जी, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगेन tan 60 क्या हो जाएगा √3 इंटू tan 30 व्हाट 1/√3। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, इसे कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या होगा एलसीएम हो जाएगा √3, 1 √3 divided by 1 is what √3, √3 into 3 √3 is what 3, so 3 minus 1 divided by 1 plus 1। हाँ जी होगा।
ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 into 1 इज व्हाट, 1, एंड 1 plus 1 इज व्हाट, 2। तो फाइनली 3 minus 1 इज व्हाट, 2। 2/√3 इंटू ये हो जाएगा क्या, 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली जो आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/√3। पुष्यम 1/√3, शुभंगम 1/√3, सबका आंसर सही है। नेक्स्ट, ये हो गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3। साइन स्क्वायर 30° इंटू कॉस स्क्वायर 45° प्लस 4 times tan स्क्वायर 30° प्लस 1/2 साइन 90°, 1/2 साइन 90° प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर ऑफ 60°। चलिए फाइंड करके बताइए। साइन स्क्वायर 30° इंटू कॉस स्क्वायर 45°, आप लोग अपना क्वेश्चन चेक कर लेना। साइन स्क्वायर 30° इंटू कॉस स्क्वायर 45° प्लस 4 times tan स्क्वायर ऑफ 30° प्लस 1/2 साइन स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90° प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60°। जल्दी से जल्दी ट्राई करो आप लोग। शुभंगम पीयूष दोनों आदमी का आंसर सेम आ गया। देखते हैं भाई क्या होता है। नीरज कहाँ थे तुम? कहा है जी, पबजी खेल के सब खत्म कर दिए थे कि फ्री फायर? हाँ, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है नीरज? साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 साइन 30 पूछ रहा हूं नीरज। 1/2, हाँ 1/2 का स्क्वायर। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, पीयूष का आंसर आ रहा है 8/3। चेक करते हैं पीयूष। 4 इंटू tan 30, tan 30 इज व्हाट, 1/√3 प्लस 1/2 साइन 90 इज व्हाट, 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 कॉट 60। कॉट 60 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा tan 30 के बराबर, मतलब 1/3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस 4 गुना 1/3 प्लस 1/2 गुना 1/3
इंटू 1/√3 का स्क्वायर इज 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। ये क्या है 1/4, ये 1/4 इंटू है, सॉरी ये प्लस नहीं है, एक मिनट। ये है आपका इंटू है, तो 1/4 गुना 1/2, एक से एक, एक, 4×2 = 8, जोड़, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 गुना 1/3 मतलब कि 4/3, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी इसके बाद 1/2 इंटू 1 इज व्हाट ओनली 1/2, प्लस 1/8×3 = 24। इसका एलसीएम 8 3 2 24 के एलसीएम इज व्हाट 24। 24/8 3 8 8 चौक 32, प्लस 12 प्लस 1, 3 1 4 4 16, कितना हो जाएगा 16, 2 3 3 6 2 8 8 48 डिवाइडेड बाई 24, तो 24 दूना आंसर हो जाएगा 2। देखो तो आंसर है 2, जिसका इसका 2 आया पी, एक बच्चे का किसी का आया था आंसर कुछ अलग, तो वो आप अपना आंसर जरा चेक कर लेना भाई, ठीक है। किसी का आया था कुछ डिफरेंट आंसर, वो आप अपना आंसर जरा चेक कर लेना। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कर सकते हैं क्या, चलिए tan स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स sin स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री प्लस 3 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री प्लस ऊपर लिखते आओ, ठीक है, 5 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री एंड द होल डिवाइडेड बाय कोसेक 30 डिग्री प्लस सेकेंड 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग करने का। tan स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स sin स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री प्लस 3 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री प्लस 5 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री एंड द कंप्लीट डिवाइडेड बाय कोसेक 30 डिग्री प्लस सेकेंड 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग एनसीईआरटी में करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब वो आ जाएगा हमारा लिंक डिस्कनेक्ट होगा, फिर से आप लोग कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, किसी का आंसर आ गया? दो लोगों ने मैसेज किया, कौन है भाई? 9 आशुतोष का 9 है। आशुतोष से पहले किसने किया है मैसेज? शौर्या, ठीक है। अब किसका आंसर आ गया? शिवांगी का भी 9 आया है, शुभंगम का भी 9 आया है, सही है। नीरज का भी 9 आया है। सब किसी का आंसर आ गया है? जिसका नहीं आया वो आप चेक करेंगे, ठीक है। जिस किसी का भी आंसर नहीं आया वो अभी चेक कर लेंगे। मिस्टर प्रकाश पंडित, ये कौन है भाई मिस्टर प्रकाश पंडित? सबसे पहले क्या, अच्छा, सबसे पहले हमारा क्या है
tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सेकेंड 30, सेकेंड 30 का वैल्यू क्या होता है भाई, सेकेंड ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेकेंड में cos 30 इज व्हाट, √3/2, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा 2/√3, क्या जी होगा, सो 3 इंटू 2/√3 द होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया, एंड द होल डिवाइडेड बाय, नाउ द होल एक्सप्रेशन इज व्हाट डिवाइडेड बाय कोसेक 30, कोसेक 30 क्या हो जाता है, साइन का उल्टा, साइन 30 इज 1/2, तो कोसेक 30 इज ओनली 2, सेकेंड 60, सेकेंड 60 मतलब कि cos का उल्टा, तो cos 60 1/2, तो सेकेंड 60 क्या हो जाएगा सीधे 2, cot क्या है जी, cot स्क्वायर ऑफ 30, तो tan 30 1/√3, तो cot 30 इज ओनली √3, तो √3 का स्क्वायर, अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, चलो जल्दी से जल्दी, √3 का स्क्वायर मीन्स रूट का स्क्वायर क्या बताया था कि रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओनली 3 प्लस 4 टाइम्स 1/√2, फिर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, और √3 का स्क्वायर इज व्हाट 3 प्लस 5 गुना 0 एंड द होल डिवाइडेड बाय 2 + 2 इज व्हाट 4, 4 + 3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 0/7, 4 2 6, 6 3 9, कुछ गलती है क्या देखना तो जरा, ये माइनस है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ गलती है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब कुछ सही था, बस डिनोमिनेटर में एक जगह माइनस था, तो उस माइनस को आप लोग जरा इंडिकेट करके उस आंसर को कर लेना, ठीक है, माइनस को इंडिकेट करके उस आंसर को कंप्लीट कर लेना, जिसका इसका नहीं हुआ था वो। चलिए आज हम लोग अब इसके बाद जो है एनसीईआरटी अब शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एग्जाम्पल के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या है जी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस फिगर से रिलेटेड है, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इस ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है बी पे है, बी पे क्या है 90 डिग्री है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, देन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी, मतलब इसको फाइंड करना है और इसको फाइंड करना है, बीसी और एसी को। ध्यान देना आप लोग कि अगर हमें इन दोनों को फाइंड करना है, ठीक है जी, तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए एक चीज हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें ये परपेंडिकुलर वाला चीज मिला हुआ है, तो अगर बीसी फाइंड करना है तो हमने अगर फॉर्मूला अगर आपको याद होगा कि सर tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B,
अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा वो पी हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर मैं एंगल सी को थीटा कंसीडर कर लूं, एंगल सी को थीटा कंसीडर कर लूं तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और बीसी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एसी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो हमें एक इस तरीके का फॉर्मूला अपने तरफ से इंट्रोड्यूस कर देना है कि जिसमें क्या हो, बी हो और एच हो। तो tan वाला जैसे यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, p बाई बी। थीटा के जगह पे क्या करना है आप लोग को, ध्यान देना, थीटा के जगह पे जो एंगल दे रखा था उस एंगल को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो जैसे आप इंसर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा के जगह पे 30 डिग्री, और p के जगह पे क्या हो जाएगा 5, और b के जगह पे क्या हो जाएगा BC। अब तो आसान है। अब क्या करना है हमें, tan 30 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। tan 30 बराबर होता है 1/√3। tan 30 बराबर होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर 5/BC। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू बी सी इज इक्वल टू 5 इंटू √3। मतलब कि इन शॉर्ट BC बराबर 5√3 होगा कि नहीं होगा, BC बराबर 5√3 हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। तो इफ BC बराबर 5√3 हो गया तो अब AC फाइंड करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि आप पाइथागोरस यूज कर लो, दूसरा मेथड है थोड़ा सा एडवांस मेथड, हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। साइन थीटा बराबर पता है क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा मतलब साइन थीटा के जगह पे क्या होगा, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री p क्या है 5, और h क्या है AC। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो 1/2 बराबर 5/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC इंटू 1 बराबर AC, और 5 गुना 10 बराबर 5 गुना 2 बराबर 10, क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो हाइपोटेनियस इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और बेस हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। हाँ जी भाई साहब, कोई डाउट है किसी को। अगर हमें BC फाइंड करना हुआ और AB दे रखा था तो हमने क्या किया, tan वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अगर हमें AC फाइंड करना हो है और AB दे रखा था तो हमने क्या किया, साइन थीटा यूज कर लिया। इन केस अगर अगर इस ट्रायंगल में देखना जरा, एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इस ट्रायंगल में अगर मान लिया जाए ये कुछ एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और बेस दे रखा है कुछ 5 सेंटीमीटर, मान लिया जाए। सेम क्वेश्चन है, मैंने बस AB को क्या कर दिया, AB के वैल्यू को BC में डाल दिया है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताइए, चैट बॉक्स में जाके जल्दी से टेक्स्ट करो। 6 रेशियोज है ना, आउट ऑफ 6 रेशियोज अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सेम सब कुछ वही है, ए है, ये बी है, ये सी है, बी पे 90 डिग्री है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है, बेस BC 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें फाइंड करना है AB और AC। तो अगर ABAC फाइंड करना होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉट कॉट कॉट। आशुतोष बोल रहा है कॉट, आशुतोष बोल रहा है कॉट, सही है, कॉट यूज कर लेंगे। और कोई, और कोई, अगर AB निकालना हो तो क्या यूज करोगे, अगर AB निकालना हो तो आप tan या cot कुछ भी यूज करो, आपको AB मिल जाएगा। ठीक है, AB फाइंड करने के लिए आप tan या cot, हाँ tan भी, AB फाइंड करने के लिए tan और cot में से कुछ भी निकाल लो, कुछ भी मतलब कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और AC फाइंड करने के लिए AC इस वाले चीज को, हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हाइपोटेनियस और बेस कहां कहां यूज होता है, ये होता है हमारा सेकेंड में और कॉस में। तो सेकेंड और कॉस में से जो मन करे वो आप यहाँ पे यूज कर लो AC फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, हाँ सही है। तो अगर बेस दे रखा हो, हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, सेकेंड और कॉस में से जो मन करे वो यूज कर लेंगे। अगर बेस दे रखा हो और परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो
क्या करेंगे हम, tan या cot में से जो मन करेगा वो हम यूज कर लेंगे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने इजी, जो भी हमें इजी लगे उसके हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, फटाफट क्या होगा एग्जाम्पल नंबर 7, जल्दी देखिए और बताइए। अच्छा, एक और चीज मैं, आज क्या है ना कि आज से मैंने सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस है ना वो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है। उस पर जाके आप सर्च करना क्लास 10 यूट्यूब पे, क्लास सीबीएसई क्लास 10, ओके, मैथ ट्रिग्नोमेट्री बाय ऋषि सर, आ जाएगा एक दो के बाद, ऋषि सर पाठशाला के नाम से है। ठीक है, तो अभी नया नया आज ही डाला हूँ, ज़्यादा कोई व्यूअर होंगे नहीं, तो थोड़ा ढूंढने में मेहनत लग सकता है। वैसे लिंक जो है वो लिंक नहीं होगा तो पुष्यम या कोई भी सौर्या, मैं किसी को भेज दूंगा। ठीक है, वो लोग शेयर कर देगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग देख लेना उसको, यूट्यूब का वीडियो। चैनल का नाम क्या है सर? चैनल एक्चुअली मैं अपना जो मेरा जो अपना क्या कहते हैं ईमेल आईडी था, जीमेल आईडी था, मैं उसी पे आज डाल दिया हूँ कि कुछ लोगों को क्या है ना कि मिलता नहीं है, तो यूट्यूब रहेगा, आराम से देख लेंगे वो। हाँ चलो, इसने डाल भी दिया है। इसी में सीरीज में सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। मैं उतना भी कंफर्टेबल हूँ नहीं यूट्यूब पे वीडियोस डालने के मामले में, धीरे धीरे सीख लूंगा वो भी। तुम लोग हेल्प कर देना। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 7, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ओके, इन विच पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे हैव गिवन और पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करके बताना है। कौन कौन एंगल? जो बीच में होता है वही एंगल मेन एंगल होता है। ठीक है, तो क्यू पी आर कहने का मतलब कि ये क्यू पी आर मतलब होता है इस एंगल को इंडिकेट कर रहा है। याद रखना, जो बीच में होता है ना वो मेजर एंगल होता है। ठीक है, और दूसरा है पी आर क्यू मतलब कि ये ग्रीन वाला एंगल। आप लोग को फाइंड करके बताना है, एक पी एंगल और दूसरा आर एंगल। ठीक है जी, तो क्या करना होगा हमें, देखो ये 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो यहां पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? पी फाइंड करने के लिए, पी फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम पहले आर फाइंड कर ले क्या? हाँ जी, क्या हम पहले आर फाइंड कर ले? आर फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या दिख रहा है? अगर मैंने आर को कंसीडर किया है तो आर के लिए क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आर के लिए पी क्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा, पी आर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और क्यू आर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर हमें अपोजिट साइड का लेंथ और हाइपोटेन्यूज का लेंथ दे रखा है, तो एक चीज तो समझ में आता है कि सर कहाँ घूम रहे हो आप, डायरेक्ट साइन यूज करो ना। तो साइन आर बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई पी आर, अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, अपोजिट बाई हाइपोटेनियस। साइन आर मतलब कि साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू क्या है 3 और पी आर का वैल्यू क्या है 6, 3/6 मतलब कि 2। तो साइन आर बराबर 1/2। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे आप सब लोग थोड़ा सा पेन पेपर रोक लो, पेन पेपर रोक के मुझे एक चीज बताओ कि जैसे ही साइन आर बराबर 1/2 हो जा रहा है, मतलब क्या हमें समझ में आ रहा है कि यहां से हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि भैया साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन का जो वैल्यू होता है, थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा जो है 1/2 होगा? याद है? थीटा के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बिकम इक्वल टू 1/2।
नो पीयूष नॉट 90 डिग्री। जाके टेबल में देखो, टेबल में जाके देखो आप लोग, आशुतोष सही है। सो थीटा के वैल्यू कब हो, जब जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो तब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। मतलब कि क्या है यहाँ पे हमें क्या इंडिकेशन मिला, हमें इंडिकेशन मिला है कि साइन आर बराबर होगा साइन 30 डिग्री। एक चीज याद रखना, कभी भी ये एस आई एन से एस आई एन को कैंसिल मत करना, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एस आई एन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड आर। ठीक है, कैंसिल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कुछ मेथड है, ठीक है, इंडिकेशन करने का, एंगल्स को बताने का। कोई बात नहीं पीस। ठीक है, तो एक बार और आपको बता देता हूं, साइन आर इज इक्वल टू 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसलिए क्या किया हमने 1/2 को रिप्लेस कर दिया साइन 30 में। तो साइन आर बराबर साइन 30, साइन आर बराबर साइन 30 मतलब आर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। साइन की एंगल क्या है, रेशियो, एंगल इज व्हाट 30 डिग्री, तो आर हमें मिल गया 30 डिग्री। अगर आर 30 मिल गया तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि सर सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल बिकम इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। तो सर ये तो 90 था, ये 30 था, तो ये बच जाएगा क्या, 180 में से 90 जोड़ 30 बराबर एंगल पी। तो एंगल पी बिकम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब 180 माइनस 90 प्लस 30 इज व्हाट 120, मतलब 60 डिग्री। एंगल पी क्या हो जाएगा जी, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, कहीं भी कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट? नो सर, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हर कोई ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शिवांगी, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, आप सब लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज बड़ा ही अच्छा अच्छा मेजर कर रखा है, ठीक है, ये आपके सिलेबस के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। a प्लस बी मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, ये कभी भी क्या है 0 से 90 के बीच में ही होगा, मतलब इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है, ना ही 0 से कम हो सकता है, ना ही 0 से 90 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एंड एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो जब भी आपको एंगल मिलेगा तो ए का वैल्यू बी से ज्यादा होना चाहिए। ये सब चीजें क्या है ना कि ये सब चीजें आप लोग इग्नोर कर देते हो, बट इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस के हिसाब से इसका काम नहीं है, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये बाद के जब 11th में जाओगे ना, तो आई या इवन IIT वगैरह में जाओगे तो वो क्वेश्चन को इसी जगह पे फंसाते हैं। नॉर्मल चीजें दे रखी है डेटा, और ये चीजें भी मेंशन करता है। बच्चों को क्या होता है, आदत होती है कि वो इन सब चीजों को देखता ही नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो वैल्यू है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच का है। लास्ट क्लास में मैंने क्वाड्रेंट आपको बताया था थोड़ा बहुत, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से लेकर 180 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि 180 से 270 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से लेकर 360 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से हमारा सब क्वाड्रेंट क्या होता है, डिवाइड होता है। पहला 0 से लेकर 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270, तीसरा 270 से 360। तो ये हमें सिर्फ इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और जहां पे ए क्या है, बी से ज्यादा है। चलिए अब आप लोग निकालिए क्या होगा आंसर। किसका आंसर आया, ए आशुतोष कह रहा है ए इक्वल टू 45 डिग्री। ओके आशुतोष, देखते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, हमें क्या दे रहा है, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कहने का मतलब क्या है कि साइन के किस वैल्यू, ठीक है, साइन के किस एंगल का
जो वैल्यू है वो 1/2 होता है। फिर से साइन के टेबल में जाओ, साइन के टेबल में जाओ, क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, मतलब की है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। ऑल्सो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इसके साथ साथ कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब जाके देखो कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, टेबल में याद करो। तो कॉस में मिलेगा आपको 60 का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब दो बड़ा ही सिंपल सा लिनियर इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है। पहला लिनियर इक्वेशन क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। दूसरा दिखाई दे रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे या ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। b से b कैंसिल आउट, a प्लस a 2a, 30 जोड़ 60 90, मतलब a बराबर क्या होगा 90/2। 90/2 मतलब 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें अगर a का वैल्यू 45 मिल गया है तो हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, a या b में से किसी में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 को अगर आप यूज करोगे और 2 में क्या करना है, a का वैल्यू 45 सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 इज व्हाट, 15 डिग्री। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो भी हमने वैल्यू लिया है तो वो क्या है, इस पूरे कंडीशंस को क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जो हमें मिला था वो क्या है, 45 डिग्री, और बी का वैल्यू क्या 15 डिग्री। तो 45 और 15 में 45 ज्यादा है, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि ए प्लस बी जो है वो क्या है, 0 से 90 के बीच में हो, तो ए प्लस बी जो है वो क्या है 60 है, और 60 कहाँ से आता है, 0 से 90 के बीच में ही आता है। आता है कि नहीं जी। तो हमने जो कुछ भी फाइंड किया वो सब के सब क्या है हमारा, इस पूरे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था, तो इसलिए हम अपने आंसर के साथ जाएंगे। a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। नोट कर लीजिए फटाफट। कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो आप फटाफट मेरे से पूछ सकते हो। भाई आशुतोष तो बता रहा है, नीरज, हाँ, शौर्या नो डाउट, ठीक है, अच्छी बात है। क्या क्या लिया था हमने, साइन ऑफ, हमारे पास दे रखा साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/2 होता है साइन में 30 का वैल्यू। तो साइन a माइनस बी बराबर साइन 30, मतलब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, कॉस के साथ दे रखा था, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। कॉस जो एक, कॉस में 1/2 किसका होता है, 60 डिग्री का होता है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15 डिग्री। हो गया आंसर, कहानी खत्म। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड कई बार पूछ चुका है, ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करना। एक्सरसाइज में भी ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। अच्छा, मैं इसके सारे क्वेश्चंस तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट मेन का 8.2 के फर्स्ट मेन का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 1 और 2 आप लोग होमवर्क में करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आप सबको क्या करना है, होमवर्क में करके आना है। यहाँ पे हम लोग सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इनका सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, रेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन डू एज ए होमवर्क।
सेकेंड करना, फर्स्ट मैन का पहले सेकेंड करो, आंसर बताओ सेकेंड का क्या होगा। फर्स्ट मैन का सेकेंड क्वेश्चन। आशुतोष बोल रहा है 2.2, अच्छा सेकेंड का 2। ठीक है ठीक है, देखते हैं आशुतोष, मुझे भी आंसर नहीं पता है, मुझे भी सॉल्व करना होगा। एक और पीयूष था ना, वो भाग गया। अंशुमन भी चला गया। कंप्लीट सेशन इसको अटेंड नहीं करता है, ये लोग का पता नहीं क्या है यार। सौर्या बोल रहा है सेकेंड का 2, ठीक है देखते हैं। सोनल सिंह सॉल्व करके थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। शिवांगी क्या हुआ, आपका आंसर नहीं आया। स्नेहा, स्नेहा आजकल तुम आंसर नहीं बता रही हो। और वो भी नहीं आ रहा है, प्रत्युष भी नहीं आ रहा है आजकल, पता नहीं कहाँ है वो। उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है क्या अभी तक। फर्स्ट मैन का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 2 × tan 45, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री, एक प्लस cos 30, cos 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस sin 60, sin 60 बराबर √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो। 2 × 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, प्लस 1/2 का स्क्वायर इज व्हाट 1, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, माइनस 3/4, 2 प्लस ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, ये हो जाएगा √3/2। तो √3/2 मतलब 3/4, तो ये से कैंसिल, 2 + 0 = 2। तो फर्स्ट मैन के सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ वन। फर्स्ट मैन का फोर्थ वन करते हैं, फर्स्ट मैन का फोर्थ वन करते हैं, फोर्थ वन क्या होगा देखते हैं। sin 30 है, sin 30 बराबर 1/2 प्लस tan 45, tan 45 बराबर 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 क्या हो जाएगा, sin 60 बराबर √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू होता है 1, माइनस साइन है तो माइनस यूज कर लिया हमने। कोसेक 60 का वैल्यू, चूंकि साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक उसका उल्टा मतलब 2/√3। नेक्स्ट सेकेंड 30, सेकेंड 30 मतलब cos 30 बराबर √3/2, तो सेकेंड 30 2/√3, 2/√3 डाल दिए, प्लस साइन है तो प्लस cos 60, cos 60 बराबर 1/2 प्लस cot 45, cot 45 मतलब कि 1, tan 45 और cot 45 दोनों के दोनों क्या होता है 1 होते हैं। ओके हाँ, अब इसको जरा सॉल्व करो। 1/2 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस 1/2 जोड़ 1 मतलब कि 3/2। अब इसके बाद क्या है ना, थोड़ा सा चूंकि आप लोगों ने 9th किया नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 9th में कुछ चीजें था, आप लोग ऑनलाइन के चक्कर में पता नहीं बहुत सारे लोगों ने 9th को थोड़ा बहुत मिस किया है, और डोंट वरी, प्रैक्टिस कर करके ठीक कर लेंगे।
अब 2 और √3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2√3 हो जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ ध्यान देना, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 2 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3। 2√3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, √3 इंटू 3 इज व्हाट, 3√3। फिर 2√3 बटा √3 मतलब कि 2 एंड 2 जा 4। नाउ होल डिवाइडेड बाय, फिर इन दोनों का एलसीएम अगेन क्या हो जाएगा, 2√3। 2√3 बाई √3 अगेन क्या हो जाएगा, 2 जा 4 प्लस 2√3 बाई ये तो √3 तो 3√3। अब यहाँ पे देखो आप, ये क्या है 2√3, यहाँ पे क्या है 2√3, तो इस 2√3 से इस 2√3 को कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या हमारे पास बच रहा है सर 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। इसके बाद जो बातें होती है ना, वो एक्चुअली 10th का है नहीं, वो क्या है 9th का है। और वो है क्या, वो हमें इसको रैशनलाइज करना होगा, ठीक है जी। क्या करना होगा, इस पूरे फंक्शन को रैशनलाइज करना होगा। किसी का आंसर आया है, 3√3 माइनस 4 बाई √3। देखो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, आप लोग समझना। रैशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में आंसर नहीं रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर टर्म कभी भी रूट में नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर को क्या करना होगा हमें, रैशनल वैल्यू। रैशनलाइज मतलब ही होता है कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें रैशनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, समझो, थोड़ा बहुत सुना ही होगा आप लोगों ने पहले भी। जो भी नीचे एक्सप्रेशन है ना, उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नीचे जो भी एक्सप्रेशन है ना, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख देते हैं, क्या 3√3 प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई सेम नंबर से डिवाइड कर दो, 3√3 -4। हाँ, डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। अब अगर ऐसा हमने कर दिया है तो आपको न्यूमरेटर में कुछ दिखाई दे रहा है, देखो तो जरा, ये क्या है 3√3 -4, ये भी क्या है 3√3 -4। मतलब सर ये तो आप तो 3√3 -4 का स्क्वायर कर दो ना। हाँ जी, 3√3 -4 इंटू 3√3 -4, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 का स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर को देखो, ये है 3√3 +4, ये क्या है 3√3 -4, एक प्लस और दूसरा माइनस, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या है सर, ये 3√3 का स्क्वायर है और ये क्या है 4 का स्क्वायर है कि नहीं जी। हाँ, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, यहां से कुछ कुछ सिंप्लीफाई कर दो। न्यूमरेटर में हमारा टर्म क्या है 3√3 -4 द होल स्क्वायर, तो 3√3 -4 द होल स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम 3√3 -4 द होल स्क्वायर को क्या हम a माइनस बी द होल स्क्वायर में चेंज कर दे। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a के जगह पे क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे क्या है 4, माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स a इंटू बी, a मतलब कि 3√3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, इसको जरा सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा जी 3×3 = 9, 9 गुना √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4×4 = 16। सॉल्व करो, ये भी क्या हो जाएगा 9, 9 गुना 3, 9 गुना 3 मतलब 27, 27 प्लस 16 माइनस 3 दूना 6, 6×4 = 24, 24√3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16। 27 और 16 कितना होता है भाई, 27 जो 16 मतलब होता है 43, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1111। चेक करना तो कोई टेक्स्ट बुक में जाके एक बार चेक करना, तो क्या यही आंसर है क्या, आशुतोष का भी ऐसा ही आंसर दिख रहा है। कोई अपना जरा टेक्स्ट बुक में जाके चेक करना, तो किसी के पास टेक्स्ट बुक है, अगर टेक्स्ट बुक है तो जरा चेक करना क्या यही आंसर है कि कुछ और है। अच्छा, यही है, चलिए अच्छी बात है। तो हमारा जो आंसर मिला वो क्या हो गया 43 - 24√3 डिवाइडेड बाई 11।
ठीक है, आप इसको नोट कर लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा गलती हो गया, रुक जाए सर। हाँ रुके हुए हैं, हम थोड़े भाग रहे हैं। कैलकुलेशन चेक करो, कोई बात नहीं, गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे मीटिंग हमारा थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप लोग थोड़ा फास्ट इसको कर लो। उसके बाद जिसका जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जिसका जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। या किसी का आंसर आ गया 5th का? फर्स्ट मैन 5th वन, जल्दी करो, 5 मिनट बचा है। थोड़ा लेंदी है। 5 × cos² 60 डिग्री क्या है? 5 × cos² 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4 × sec 30 डिग्री। sec 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 बराबर होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3, उल्टा 2/√3, 4 × 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 मतलब कि 1 का स्क्वायर, एंड द होल डिवाइडेड बाय sin² 30 डिग्री। sin² मतलब कि sin 30 का वैल्यू होता है सर 1/2, तो क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos² 30 कहने का मतलब क्या है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 द होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने क्या किया? cos 60 का वैल्यू डाल दिया। cos 60 क्या होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 × क्या है ये? सेकेंड 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कि cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो सेकेंड 30 हो जाएगा 2/√3, तो ये हो गया हमारा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 बराबर 1, 1 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है। चलो करते हैं। 5 × 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, 4/3 माइनस 1, एंड द डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। देखो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा? 5/4 जोड़ 4 × 4 = 16, 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4/4। 4/4 तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो इसको इग्नोर करो। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4×3 = 12, 5×3 आएगी 15, 16×4 = 64 माइनस 12। इसको सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगा जी? 15 जोड़ 52/12, 7 67/12। चेक करना जरा आंसर।
नो डाउट। चलिए 67/12 क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सिक्सटी सेवन बाई ट्वेल्व हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? यस सर, मतलब समझा नहीं, सॉरी यार। यस सर डाउट है या नो सर? चलिए ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट जल्दी में। 67/12 सबका आंसर आ गया। 67/12 सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी, जाते जाते। अभी भी 2 मिनट है, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट मैन क्या होगा आंसर इसका? सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट मैन का आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी चेक करो। क्या 2 गुना tan 30 बराबर होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3 का स्क्वायर। यही होगा ना जी। tan 30 बराबर 1/√3, हमने सब जगह 1/√3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2/√3 और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व करो तो 1 + 1/3। एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सॉल्व करो, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। एलसीएम 3, 3 जोड़ 1 मतलब 2/√3 इंटू 3/4। तो जैसे ही सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 मरतबा और इससे ये √3 मरतबा, मतलब हो जाएगा √3/2। अब किसका वैल्यू √3/2 होता है? किसका वैल्यू √3/2 होगा इसमें से? sin 60 क्या √3/2 होता है? तो हाँ सर sin 60 ही तो √3/2 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट का? फर्स्ट का ए हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि √3/2 किसका वैल्यू होता है? ये होता है सर sin 60 का वैल्यू। तो sin 60 कहाँ पे है? ए में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आप लोगों से अनुरोध है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप लोग होमवर्क में इसके साथ साथ इसके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोग होमवर्क में करके आएंगे। वैसे कल के क्लास में हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। और इसके साथ साथ कल की क्लास में हम लोग इसको खत्म करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं कल।